हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर मैं हरदेव शंकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास फिफ्थ लेके आए हैं। ये हमारी मैथ्स की क्लास फिफ्थ चल रही है, जिसकी आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसकी क्लास हमारी फिफ्थ है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं, जिसमें हमने 3 टाइप्स को कंप्लीट कर दिया है। हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है, जो कि आपको हमारा तरीका पसंद आया होगा। अब चलेंगे हम आगे, और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एस्टेट और यूपीटेट, रीट, एमपीटेट और आपका है पैट, आपका पैट है। तो पैट और यूपी, एसआई और ऑल एग्जाम्स, जिन सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हमने लास्ट क्लासेस हमने करा दी है, जिसकी लिंक आपको पूरी जो क्लासेस कराई हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। और ये क्लास हमारी साधारण ब्याज की चल रही है, जो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्स हो उनमें जिसमें साधारण ब्याज पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलते हैं आगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और चलते हैं हम आज के टाइप से पहले हम आज लास्ट जो रिवीजन टाइम में हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, जो हमने लास्ट टाइप कराया था उसका एक क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले, फिर आपके लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन होगा सबसे पहले लास्ट टाइप क्या था हमारा? जब मूलधन अपने ए अपॉन बी, मूलधन अपने का मतलब मूलधन खुद का कितना होगा, ए अपॉन बी टाइम्स हो जाए, कितना हो जाए, ए अपॉन बी टाइम्स हो जाए। तो देखिए इसका क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो इसमें से रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए उधार दिया? 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस कर दिया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज पर उसने 4 वर्ष के लिए क्या दिया? उधार दिया। और जब अवधि के अंत में उसने 6/5 टाइम्स धन वापस किया, उसने कितना किया? 6 अपॉन मतलब 6/5 गुना धन वापस किया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारा, पेन चेंज करके, तो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या है? मूलधन, सॉरी मूलधन नहीं, पी, अरे पी ही आ रहा है, अमाउंट होगा, अमाउंट इक्वल पी इंटू 6/5 हो जाएगा। ठीक है। तो ए अपॉन पी कितना हो जाएगा? 6/5। तो ए कितना है आपका? 6 है। बी कितना है? 5 है। मतलब पी कितना हो गया? 5। इसे क्या लिख सकते हो? ए अपॉन बी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी लिख सकते हैं। जब ए अपॉन बी हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? ए मतलब ए क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। बी कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। तो हमारा टाइम दे रखा है, टी बराबर कितना दे रखा है? 4 ईयर दे रखा है। और हमें कितना दे रखा है? आर हमें निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? आर हमें निकलवा रहा है। तो हम आर कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है सॉरी, आर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? बी इंटू टी। तो क्या है हमारा? ए माइनस बी, आर बराबर कितना? ए कितना है? 6 माइनस
5 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, बी कितना है 5 इंटू 4, तो ये तो हो गया 1, तो 1 इंटू 100 अपॉन 20, जीरो से जीरो कट और ये 5 टाइम कट। तो हमारा जो दर है ब्याज की दर कितनी आएगी, ब्याज की दर, ब्याज की दर आपकी 5% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। कितनी आ गई आपकी ब्याज की दर, 5% आ गई, सॉरी। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 5%। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार और देखिए, देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पेन दिखाई नहीं दे रहा, देखिए ए बराबर हो जाएगा हमारा p इंटू 6/5। तो a अपॉन p बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो हमारा जो t होगा, मतलब एक, मतलब a कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट कितना हो जाएगा 6, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5। इसे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी बराबर 6/5। तो t हमारा कितना हो गया, 4 ईयर है और हमें दर ज्ञात करनी है। हमारा फॉर्मूला होता है आर बराबर ए माइनस बी इंटू 100/b/t होता है। तो आर बराबर क्या किया हमने, 6 माइनस 5 इंटू 100/5/4। तो ये 20 से 100 5 टाइम कट जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 5%। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5% हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 5% आ गया। तो ये हमारा आज लास्ट टाइप था जो हमने लास्ट वीडियो में आपको कराया है, वीडियो आपको 4th में, ठीक है। और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन हमें एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको समझ में नहीं आया है, तो उसका हम आपको एक वीडियो छोटी सी उसी क्वेश्चन की वीडियो बना के से डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसको आप देख लीजिए। तो चलते हैं आज के टाइप पर। तो टाइप कह रहा है हमारा न्यू टाइप है आज का हमारा, न्यू टाइप है हमारा, जब दो समयों का मिश्रधन दिया हो, मतलब जो जब दो समय, मतलब दो समयों का क्या दिया हो, मिश्रधन दिया हो, तब के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई, ये यहाँ पे 9 कहाँ से आ गया, कोई धन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताइए। नंबर, तो ब्याज की दर भी हमें बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरह से हम आपको बता देंगे। तो उस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में क्या है, जब क्या कह रहा है, 3 वर्ष का कितना है, 575 रुपये है, ठीक है। और 5 वर्ष का कितना है, 625 रुपये है। भाई अब दोनों का हमें अंतर देखना है कितना है। यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है, 2 वर्ष का अंतर है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंतर, 50 रुपये का अंतर है। कितने का, 50 रुपये का अंतर है। यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देता हूँ, ठीक है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, अर्थात मतलब क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका 50। तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो गया। मतलब 1 वर्ष का आपका कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो है पहले कितने का था, साधारण ब्याज दिया करने का था 3 वर्ष पे, तो हमें 3 वर्ष का निकाल लेंगे। 3 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 25 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष का कितना निकल आया हमारा, 75 रुपये निकल आया। कितना आएगा, 75 रुपये आ गया। तो नंबर 1 देखिए क्या है हमें, तो धन बताना, धन का मतलब है कि पी हमें बताना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है हमारा, क्या होता है, अमाउंट माइनस ऐसा ही, मतलब मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन
कितना आ जाएगा 575 माइनस 75, तो मूलधन कितना आ गया हमारा, मूलधन कितना आ गया हमारा 500 रुपये आ गया। कितना आ गया 500 रुपये आ गया। कितना आ गया 500 रुपये आ गया। कितना आ गया हमें 500 रुपये आ गया। और दूसरा देखिए, हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है, मतलब आर निकालनी है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, एस आई कितना है हमारा, भाई एस आई तो निकल के आया है, कितना निकल के आया है 25 निकल के आया। ये रहा 1 वर्ष का एस आई 75, सॉरी 25 है। तो कितना हो गया 25 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा, अपन में कितना हो जाएगा, पी कितना है हमारा, पी बताइए 500 है इन टोटल, इनटू समय कितना है भाई, समय 1 वर्ष पे ही तो निकल के आया है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष पे निकाल लेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0, 5 5 जा 25। तो दर कितनी निकल के आ गई, ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर कितना आ गई आपकी 5% आ गई। कितनी आ गई 5% आ गई। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा 5% आंसर आ गया। कितना आ गया 5%। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। तो हमें क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में 575 हो जाता है, 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो हमने क्या किया, 3 वर्ष का 575 और 5 वर्ष का 625 रुपये। तो अंतर देखेंगे तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, ऐसा ही 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना आ जाएगा 25 रुपये। तो हम 3 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें 3 वर्ष के लिए 575 दिया गया तथा 5 वर्ष का कितना हो गया फिर 625 दिया गया है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 3 वर्ष का ऐसा ही निकाला, तो कितना आ गया 75 रुपये आ गया। ठीक है, ये ऐसा ही निकल के आ गया 3 वर्ष का। ठीक है, अब हमें नंबर 1 निकालना था धन मतलब मूलधन। तो मूलधन बराबर होता है अमाउंट माइनस एस आई। कितना अमाउंट माइनस एस आई, तो क्या हो जाएगा 575 मतलब 575 माइनस 75। तो मूलधन कितना आ गया आपका 500 रुपये आ गया। अब हमें दर निकालनी है। तो दर बराबर मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो एस आई बराबर वो आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो 25 इंटू 100 अपॉन 500 इंटू 1 कितना हो जाएगा 500 इंटू 1। जब कट करेंगे तो हमारा 5% निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5% निकल के आ जाएगा। और मूलधन कितना आ जाएगा हमारा 500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन का हम शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपये 928 रुपीज तथा 6 वर्ष में 992 रुपीज हो जाता है, तो वह धन बताइए। नंबर 2 ब्याज की दर बताइए। क्या बताना है, ब्याज की दर बतानी है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, दो तरफ लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए देखिए क्या कह रहा है, 6 ईयर का कितना हो जाता है, सॉरी 4 ईयर का है सबसे पहले। 4 ईयर का कितना हो जाता है 928 रुपीज, और 6 ईयर का कितना हो जाता है 992 रुपीज हो जाता है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ईयर का आ जाएगा और यहाँ पर कितने का आ जाएगा, बताइए कितने का आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1284 और 826, तो 64 रुपीज का आ गया। कितने का 64 का। तो 2 ईयर का ऐसा ही कितना हो गया हमारा 64। तो 1 ईयर का कितना निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 2 जा
4। अब हमें निकल के आ गया 1 वर्ष का ऐसा ही निकल के आ गया। अगर हम 4 वर्ष का निकालें 4 ईयर का ऐसा ही, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो 4 ईयर का ऐसा ही कितना आ गया हमारा 128 रुपीज़। कितना आ गया 128 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 128 रुपीज़ हमारा आ गया। अब हमें अमाउंट निकालना है, नंबर 1 अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल निकालना है, बहुत धन बताना है। तो जब हमें मूलधन निकालना है मतलब P बराबर क्या हो जाएगा हमारा 928 माइनस कितना हो जाएगा 128। तो हमारा P कितना आ गया 800 आ गया। कितना आ गया 800 रुपीज़ हमारा आ गया। कितना आ गया 800 रुपये हमारा आंसर आ गया। पहला कितना आ गया हमारा 800 रुपये आ गया। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा क्या कह रहा है नंबर 2, मतलब दर बतानी है हमें। दर दर कितनी हो जाएगी हमारी SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा P इंटू टी। तो द SI कितनी है हमारी भाई 1 वर्ष का जब SI निकालेंगे भाई 1 वर्ष में ही निकालेंगे, तो SI कितना है 32 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 800। P हमारा 800 है इंटू 1 1 वर्ष पे, तो 0 से 0 कट होगा, 0 से 0, 8 4 जा 32। तो दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4%। कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। कितना आ गया हमारा दर जो है 4% निकल के आ गई। कितनी आ गई 4% निकल के आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। 4 वर्ष का कितना दे रखा है, 4 वर्ष में कितना हो रहा था 928 रुपये, और 6 वर्ष में कितना हो रहा था 992 रुपये। तो 2 वर्ष में कितना हो गया 64, मतलब दोनों को अंतर निकालेंगे। तो 2 वर्ष का जब ऐसे ही कितना निकल के आ गया हमारा 64 निकल के आ गया। और 1 वर्ष का ऐसे ही कितना हो जाएगा फिर 32 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का जो ऐसा ही होगा वो हमारा 32 रुपीज़ हो जाएगा। अगर हम 4 ईयर का हम ऐसा ही निकालें तो कितना हो जाएगा 4 ईयर का हो जाएगा हमारा 128 मतलब 128 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमें नंबर 1 निकालना था धन। तो हमारा धन कितना निकल के आया 800 रुपये निकल के आया। कितना आया 800 रुपये निकल के आया। और हमारा दर निकल के आई 4%। कितनी निकल के आई 4%। तो P बराबर क्या हो गया 928 माइनस 128। तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया 800 रुपये निकल के आ गया। और हमें दर निकालनी थी। दर का फॉर्मूला मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई और P इंटू टी अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूले में रखा 32 इंटू 100 अपॉन 800 इंटू 1। तो 0 से 0 कट हो गए, तो 8 4 जा 32। तो हमारी दर कितनी निकल के आ गई 4% निकल के आई। कितनी आ गई 4% निकल के आ गई। तो आंसर कितना हो गया हमारा 4% हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और होगा की दर पर होगा कि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12, और कितना हो रहा है, और देखिए 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो हमें दर बतानी थी। क्वेश्चन ये छोटा ही हो जाएगा, पहले 2 क्वेश्चन बड़े हो गए हैं। देखिए देखिए 2 वर्ष का कितना है 8,400 रुपीज़। और जब हम निकालें 8 वर्ष का, 8 वर्ष का कितना आ जाएगा हमारा 12,600 रुपीज़।
तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6 ईयर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4200 रुपीज़। तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 4200, और 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई 700 रुपीज़ हो जाएगा। 1 वर्ष का कितना आ गया 700 रुपये आ गया, कितना आ गया 700 रुपये आ गया, आंसर नहीं है ये, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया हमारा 700 रुपये आ गया। अगर हम 2 वर्ष का ऐसा ही निकालें 2 ईयर का ऐसा ही, तो कितना हो जाएगा हमारा 700 × 2, तो 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा 1400 रुपीज़, कितना आ गया 1400 रुपीज़, मतलब 1400 रुपये आ गया, कितना आ गया 1400 रुपये आ गया, कितना आ गया 1400 रुपये, मतलब 1400 रुपीज़ आ गया। अब हमारा जब 1400 रुपीज़ आ गया, तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रिंसिपल निकालेंगे, तो P बराबर कितना हो जाएगा 8400 माइनस 1400, तो P बराबर कितना हो गया हमारा 7000 रुपीज़, कितना हो गया 7000 रुपये हो गया। P बराबर 7000 रुपीज़ हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया 7000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अगर हमें इसमें दर निकालनी है, दर बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100/P इंटू T, तो दर कितनी हो जाएगी हमारी, दर बताइए। साधारण ब्याज कितनी है हमारी भाई, साधारण ब्याज हमारी कितनी निकल के आई है भाई 700 निकल के आई है। 700 इंटू 100 कितना हो जाएगा 7000 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 और 7 से 1 टाइम, तो दर कितनी निकल के आ गई हमारी, दर 10%। कितनी निकल के आ गई हमारी दर 10% निकल के आ गई। तो कितनी आ गई 10% निकल के आ गई, कितनी आई है 10% निकल के। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष का जो है हमारा, 2 वर्ष में 8400 होता है, और 8 ईयर का कितना होता है 12600 रुपीज़। तो जब दोनों का अंतर देखेंगे तो 6 ईयर में कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा ब्याज, और 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा 4200 रुपये हो गया, कितना हो गया 4200 रुपये हो गया। तो 1 वर्ष का जो SI होगा वो कितना हो जाएगा 700 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 रुपीज़, और 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 700 इंटू 2, तो 2 वर्ष का जो SI निकल के आया वो कितना आ गया हमारा 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ आ गया। अब जब हमारा SI हमारा कितना आ गया इन टोटल 1400 आ गया, तो जब हम इसका निकालेंगे P प्रिंसिपल मूलधन, मतलब तो हमारा कितना आ जाएगा 8400 माइनस 1400, तो P बराबर 7000 रुपीज़ आ गया, कितना आ गया 7000 रुपीज़ आ गया। और दर बराबर कितना हमें निकालना था दर, तो दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा SI इंटू 100/P इंटू T, तो दर बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 700 इंटू 100/7000 इंटू 1, 7000 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7000 इंटू 1। तो जब हम रेट निकालेंगे दर, तो वो हमारी 10% निकल के आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी वो 10% निकल के आ जाएगी, कितनी आ गई 10% निकल के आ गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम आपके कमेंट को ले लेंगे और आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब हमें कौन सी धनराशि, मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें अमाउंट निकालना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए।
देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 5 वर्षों का जो कितना है हमारा 520 रुपीज़ है, और 7 ईयर्स का कितना है 568 रुपीज़ है। जब अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ईयर निकल के आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 8, और 48 आ गया निकल के, 48 रुपीज़ निकल के आ गया। तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा हमारा SI, कितना हो जाएगा 48 रुपीज़। तो 1 ईयर का SI 24 रुपीज़, कितना 24 रुपीज़ आ गया। अगर हमें 2 ईयर का मिल गया तो हम 5 वर्ष का निकालें, 5 वर्ष का SI मतलब 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 24 × 5, तो 5 ईयर का SI कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 120 रुपये हो गया। अब हमें निकालना क्या था, P निकालना था, मतलब मूलधन। मूलधन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 520 माइनस 120, इधर देखिए, तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन बराबर आ गया हमारा 400, कितना आ गया 400 निकल के आ गया। मूलधन कितना आ गया 400 रुपये निकल के आ गया, कितना आ गया 400 रुपये निकल के आ गया। हमारा मूलधन कितना आया है 400 रुपये निकल के आया है। तो आंसर कितना हो गया हमारा 400 रुपीज़ आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को दोबारा देखिए, देखिए क्वेश्चन में 5 वर्षों का जो है हमारा साधारण, 5 वर्षों में कितना है 520 रुपये करता है, और 7 वर्षों का वो 568 रुपये करता है। तो 2 वर्ष का जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो 48 रुपीज़ आ जाएगा। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा हमारा 24। जब हम 5 वर्ष का मतलब इन टोटल ईयर 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपीज़ आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ गया 120 रुपये आ गया, कितना आ गया 120 रुपये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना था। तो मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस SI। तो अमाउंट कितना है हमारा 520 रुपये है, इसमें से हमने 120 रुपये घटा दिए, तो कितना हो गया हमारा 400 रुपये आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 400 रुपीज़, कितना 400 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 400 रुपीज़ आ गया। तो आपको ये समझ में आया हो गया हो आ गया होगा, सॉरी। तो आप को अगर फिर भी नहीं आता है समझ कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक। तो जो भी कमेंट कर रहे हैं वो आपके कमेंट देखे जा रहे हैं, आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। बट आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कहाँ पर समझ में नहीं आया है। सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, ये यहाँ गड़बड़ हुई है, 1210 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कितने वर्षों में 1350 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब 1350 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब 1350 रुपये हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए इसका सॉल्यूशन। अब हमें इसमें सॉल्यूशन हमें बताना है, तो सबसे पहले हमें P निकालें। P बराबर क्या होगा हमारा, अमाउंट होता है, अमाउंट इंटू अमाउंट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस R इंटू टी, 100 प्लस R इंटू टी। तो जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1210 पे निकालेंगे, इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा भाई 100 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 7। तो P बराबर कितना हो जाएगा
1210 इंटू 100/7 जब इन टोटल कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो इससे जब इसे कट करेंगे तो कितने टाइम कट जाएगा 10 टाइम। तो P बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। कितना हो गया 1000 रुपीज़ निकल के आ जाएगा हमारा। कितना आ गया 1000 रुपये निकल के आ गया। अब हमें इसका जो है साधारण ब्याज निकालेंगे, मतलब 1350, मतलब 1350 रुपये का साधारण ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं साधारण ब्याज। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा बताइए। अमाउंट माइनस पी, अमाउंट माइनस पी हो जाएगा। अगर पी निकालना होता तो यहाँ पे ये आ जाएगा आता, और यहाँ पर ये आ जाता, मतलब एक्सचेंज हो जाता है एक तरफ से, एक तरह से कह सकते हो। तो 1350 माइनस 1000 तो कितना आ गया 350 आ गया। तो ऐसा ही कितना आ गया हमारा 350 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 350 रुपीज़। अब ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमारा 315, तो हमें निकालना क्या था, समय निकालना था। तो इसलिए टी बराबर क्या हो जाता SI इंटू 100/P/T, सॉरी P/R कर दें। तो ऐसा ही कितना है हमारा 350 इंटू 100 कितना है, P कितना है आपका 1000 इंटू R कितना है भाई, अब R भी तो देखना पड़ेगा। तो R कितना है हमारा 7 है। तो 1 2 3 और 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो, 7 5 सा 35। तो इसलिए समय T बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। कितना आ जाएगा हमारा 5 ईयर आ जाएगा, 5 ईयर, 5 ईयर। तो कितना आ गया आपका समय 5 ईयर आ गया। आंसर कितना आ गया 5 ईयर, 5 वर्ष आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन को एक बार और। तो अमाउंट जब हमें पी दे रखा है क्वेश्चन कह रहा है कि 7% वार्षिक देखिए पी बराबर अमाउंट इंटू 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस PRT। एक और क्वेश्चन पढ़ना था। तो क्वेश्चन क्या हो गया, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। तो P बराबर अमाउंट इंटू 100 प्लस R इंटू टी। P बराबर क्या हो जाएगा 1210 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो 1210 इंटू 100/121, तो 121 से 10 टाइम कट जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 1000 रुपये आ गया। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है 1350 रुपये पर। तो 1350 रुपये पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1350 रुपये माइनस कितना 1000 रुपये। तो ऐसा ही कितना निकल के आ गया हमारा 350, मतलब 350 रुपीज़ निकल के आ गया। अब देखिए हमें समय निकालना है, तो हमें ऐसा ही बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जब T बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100/P इंटू आर हो जाएगा, तभी तो T बचेगा भाई यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इससे हमने समय निकाल दिया 5 वर्ष। कितना वर्ष निकल आया हमारा 5 वर्ष निकल के आ गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक दर से, कितने से 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो 8 वर्षों में वह कितना रुपए हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हमें प्रिंसिपल निकालते हैं पहले। प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या होता है अमाउंट इंटू 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस R इंटू टी। तो अमाउंट कितना है हमारा 950 इंटू 100 कितना है
100 प्लस आर इंटू टी का मतलब आर कितना है भाई 5 है, इंटू 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 950 इंटू 100 अपॉन 130। भाई जीरो से जीरो कट हो जाएगा, तो ये कितने टाइम कट होगा 13 बन जा 13, और 13 5 जा 65। तो पी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1500 रुपीज़, कितना आ जाएगा 1500 रुपये हमारा आंसर निकल के, सॉरी अभी आंसर नहीं है भाई, यही आंसर मुझे याद आ जाता है। तो देखिए क्या होगा, अब हमें निकल के आ गया क्या, पी निकल के आ गया, तो इसलिए 8 वर्ष का क्या निकालेंगे हम, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट, जब अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी इंटू 100 प्लस आर इंटू टी, अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा पी कितना है हमारा 1500 इंटू 100 प्लस आर कितना है 5 है, कितना है 5 है, इंटू आपका जो है समय वह 8 वर्ष है, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो जीरो से जीरो कट हो गए, ठीक है, क्या होगा जीरो से जीरो कट हो गए, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष का अमाउंट, 15 इंटू 140, तो अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा हमारा, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 2100 रुपीज़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 15 4 जा 0, 15 4 जा 60, और 15 1 जा 15 और 6 21, तो कितना आ जाएगा हमारा 2100 रुपये निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 2100 रुपये निकल के आ गया, कितना आ गया 2100 रुपये निकल के आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, P बराबर है हमारा अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, तो अमाउंट कितना है 1950 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 5 इंटू 6, तो 1950 इंटू 100 अपॉन 130, जब जीरो से जीरो कट हो गया, 13 से 195 कट करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया हमारा 1500। अब हमें अमाउंट निकालना था, क्या अमाउंट, तो क्या हो जाएगा P इंटू 100 प्लस आर इंटू टी, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है 100 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1500 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 8 अपॉन 100, जब जीरो से जीरो कट हो गए, दो जीरो कट हो गए, तो 15 इंटू 140 हो जाएगा, तो अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा हमारा, अमाउंट अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन हमारा 2100 रुपये निकल के आया, कितना आएगा 2100 रुपये निकल के आएगा, तो ये हमारा कितना हो गया आंसर हो गया 2100 रुपये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया है, और आप SD यादव की बुक ले लीजिए क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, यही हमारी आज की सीरीज़ थी, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, दोनों क्लास में, मतलब लास्ट क्लास की भी अवेलेबल हो चुकी है, एक क्वेश्चंस वाली, एक आपको क्लास सॉल्यूशन वाली, किसकी क्लास सॉल्यूशन वाली, ठीक है, क्लास सॉल्यूशन वाली भी आपको दे दूंगा, और यहाँ पे 1.2 के मेंबर है, प्लस ही है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और है कि आपको जो भी डाउट होता है क्वेश्चन पे समझ में नहीं आता है, उसकी हम शॉर्ट वीडियो
बना के आपको दे देंगे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। बस तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।